नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। भागवत साहब को बच के रहने की ज़रूरत है साहब। उनके खिलाफ तो सारी की सारी हिंदू सेनाएं खड़ी हो गई हैं। राम भद्राचार्य भी खड़े हो गए, अभी मुक्तेश्वरानंद भी खड़े हो गए। अब कसर बची थी तो बाबा रामदेव भी खड़े हो गए साहब। बोलते हैं कि जितने भी आक्रमणकारी थे उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है इस टाइम। तो बाबा रामदेव जी, आपके पुरखे क्या कर रहे थे? 1200 साल से झक मार रहे थे क्या? दरअसल जितने भी ये हिंदू सेना वाले लोग हैं ना, सब जितने भी अपने आप को बनते हैं, कभी कभी इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपके कायर पुरखे 1200 साल तक कर क्या रहे थे? झक मार रहे थे क्या? तो ये 1200 साल की गुलामी की कहानी नहीं है। ये 1200 साल एक कौम की कायरता की कहानी है, सारी की सारी टोटल। क्योंकि अगर आपके ऊपर जुल्म होता है और आप जुल्म सह रहे हो, आपके मंदिर तोड़े जाते हैं, आप सह रहे हो, आपके बाकी चीजें तोड़ी जाती हैं, आप सह रहे हो, इसका मतलब। तो अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है अपने आप को बचाने की, तो भैया आप क्या करोगे? तो ये तो आप अपनी कायरता की कहानी कह रहे हो ना अल्टीमेटली। अब मोहन भागवत ने कह दिया भैया ये तो बंद करो, बहुत हो गया। ये बहुत सारे लोग हिंदू लीडर बनने के चक्कर में हैं, ये नहीं चलेगा, हम ये नहीं करने देंगे। अब इन जैसे कुछ हिंदू नेता जो आ गए, रामदेव जैसे, राम भद्राचार्य जैसे, कि इन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों, मंदिरों, तीर्थों और सनातन धर्म पर हमला किया, उन्हें दंडित किया जाएगा। भाई तुम कौन होते दंडित करने वाले? राम जन्मभूमि के केस में कहा गया था कि भाई हिस्ट्री को करेक्ट नहीं किया जा सकता। भाई हिस्ट्री को करेक्ट नहीं किया जा सकता है। जो हो गया सो हो गया। दुनिया में कहीं भी हिस्ट्री को करेक्ट नहीं किया गया, करने की जरूरत भी नहीं है। जो गुजर गया सो गुजर गया। वो आपकी कायरता की कहानी कह रहा है तो कोई क्या कर सकता है? फिर बोलते उन्होंने नष्ट तो किया है ना। अब भैया नष्ट किया तो क्या करोगे? अल्टीमेटली हो गया ना, हो गया नष्ट। आपने भी तो द्रविड़ों को मार के बाहर भगाया ना। उत्तर भारत के रहने वाले द्रविड़ लोग थे पहले ओरिजिनल, उनको मार मार के भगा दिया, आर्यंस ने पीछे कर दिया, भाग जाओ यहां से। तो आक्रांता तो आर्यंस भी है ना उस मामले में। तो जिन्होंने नॉर्थ इंडिया मंदिर बनाए सारे के सारे, साउथ के मंदिर अलग है, नॉर्थ के मंदिर अलग है। साउथ के मंदिर जितने हैं वो क्या कहते हैं कि वास्तु ओरिएंटेड है, नॉर्थ के मंदिर वास्तु ओरिएंटेड है ही नहीं देखा जाए तो अब हमको सिखाते हैं भाई आप ऐसा करो। लेकिन भागवत जी को बच के रहने की जरूरत है। लेकिन मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये जितने बाबा रामदेव जैसे लोग हैं, धर्माचार्य जो लोग हैं, इनका कोई बेस तो है नहीं, ना कोई इनकी सुनता है। लेकिन आरएसएस में तो करोड़ों लोग हैं। वो किसकी बात सुनेंगे? रामदेव की बात सुनेंगे ना? भद्राचार्य की बात सुनेंगे ना? अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य उसकी बात सुनेंगे ना? वो बात सुनेंगे भागवत की। किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की इतनी हिम्मत नहीं है कि भागवत के ऊपर सवाल उठाए। मैंने तो कोई देखा नहीं है और ना ही कोई देखूंगा। ये हिंदू सेनाओं का जो बेस है बड़ा कमजोर बेस है। इनके पास होते नहीं छुट भैया कहीं 8-10 मिल जाते हैं, 15-20 हाथ में अपना एक भगवा ध्वज उठाने से आपको हिंदू सेना नहीं बन जाते। तो आरएसएस का जो सारा कैडर है करोड़ों लोगों का, वो भागवत की बात मानता है। तो इसलिए अब सारे चुप होकर बैठे हैं, मिनिस्टर भी थोड़े चुप होकर बैठे हैं और भागवत के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया जो मर्जी आए। लेकिन स्वयं सेवक जो है वो भागवत की ही बात मानेंगे, मैं आपको बताऊं। और वैसे भी अगर कोई संस्था है जो 100 साल से चली आ रही है, उसे चेंज तो होना ही पड़ेगा ना। अगर भागवत कहते हैं कि हमें भी बदलने की जरूरत है तो ठीक तो बात है। स्टैटिक कौन रहा है? क्या 100 साल में कोई स्टैटिक रह सकता है? क्या कांग्रेस स्टैटिक थी क्या? दुनिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैटिक रही है 100 साल में? सब में बदलाव होता है। तो आरएसएस भी बदलेगी। अब कितना बदलेगी? झूठ के लिए सच के लिए तो भगवान जाने। कभी कभी तो मुखौटा भी लगता है सारा का सारा। लेकिन रामदेव जैसे बाबा सोचते हैं कि वो भागवत का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे लगता है फिर ये सरकारी साधु बिजनेस करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका काम तो वो भी नहीं था। लेकिन सरकार की, मोदी की कृपा से बिजनेसमैन बन के बैठे हुए हैं, एम्पायर बना के बैठे हैं, भगवा ओढ़ के काले धंधे करते हैं और देश को धोखा देते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। शुक्रिया आपका।